आज की स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी ऐसे 6 नियमों की जो नियम पति को विदाउट मेंटेनेंस विदाउट एलोमनी डिवोर्स भी दिलाती हैं और सारे केसेस भी खत्म करवाती हैं। और साथ ही बात करेंगे उन सबूतों की जो सबूत पति के पास में कई बार होते थे लेकिन वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाता था या कोर्ट उन्हें रिजेक्ट कर देती थी। और यह सबूत पति और पत्नी दोनों ही आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं और दोनों के इन सबूतों को कोर्ट वैध भी मानेगी और इसके आधार पर जजमेंट भी देगी। लेकिन इन सबूतों को कैसे प्रस्तुत करना है आज के स्टडीज के इस लेक्चर में ये भी बताएंगे और ये कौन से सबूत हैं ये भी आपको बताएंगे और साथ में आपको वो 6 नियम बताएंगे जिसकी वजह से पत्नी को ना मेंटेनेंस मिलता है ना एलोमनी मिलती है और पत्नी के सारे केस खत्म होते हैं और पति को तलाक मिलता है। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप में संपर्क कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं उन सबूतों की। दरअसल ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे थे जहां पर बिना पूछे पति या पत्नी अपने जीवन साथी की या उनके रिश्तेदारों की कॉल को रिकॉर्ड कर लेते थे और फिर वो कोर्ट में उस कॉल रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने में डर उनके मन में होता था कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर राइट टू प्राइवेसी का मामला आ जाए। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप अपने जीवन साथी का या फिर उसके रिश्तेदार का बिना पूछे अगर गुपचुप तरीके से उसका कॉल रिकॉर्ड करते हो या उसके मोबाइल से गुपचुप तरीके से आप चैट के मैसेज के स्क्रीनशॉट ले लेते हो और उसे फिर न्यायालय में प्रस्तुत करते हो तो ये राइट टू प्राइवेसी नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सबूतों के लिए केस को निर्णय तक ले जाने के लिए जरूरी है इस कारण से इसे राइट टू प्राइवेसी के ऊपर माना जाएगा, इसलिए इसे राइट टू प्राइवेसी नहीं माना जा सकता है और इसे सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसे प्रस्तुत करने का सही तरीका क्या है? जब भी आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो जैसे कॉल रिकॉर्डिंग है, अगर रिकॉर्डिंग है आपके पास में तो उसमें क्या कहा गया है वो आपको सब लिख के देना होता है। और इसके अलावा अगर आपके पास में फोटो, स्क्रीनशॉट या वीडियो है तो उसे आपको जिस फॉर्म में है वैसे के वैसे उसको एक पेन ड्राइव में डाल के कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपको पेन ड्राइव में डाल के देना है और साथ में लिख के देना है, लेकिन जो आपके पास में बाकी फोटो वगैरह सब हैं उन्हें भी आपको पेन ड्राइव में डाल के देना है। और फोटो वगैरह का आप प्रिंट आउट भी जैसे का वैसा ले सकते हैं और वैसा प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसे अगर पुराने केसेस हैं तो 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर नए कानून के हिसाब से 63 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आपको एक प्रमाण पत्र बना के देना होता है और न्यायालय में प्रस्तुत करना है। हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके से गुपचुप इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को अगर पति या पत्नी कोई भी कोर्ट में प्रस्तुत करता है उससे लेके तो उसे राइट टू प्राइवेसी नहीं माना जाएगा। इस मामले में पति ने उसके रिश्तेदारों की कॉल को रिकॉर्ड किया था और पत्नी की कॉल को रिकॉर्ड किया था और गुपचुप तरीके से पत्नी के मोबाइल से व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट लिए थे और उन्हें प्रस्तुत किया था और पत्नी ने इस पर कड़ा विरोध जताया था कि राइट टू प्राइवेसी है, परंतु कोर्ट ने इसे राइट टू प्राइवेसी नहीं माना। अब बात कर लेते हैं 6 नियम की। नंबर 1, पहला नियम यह कहता है कि अगर पत्नी पति से जिद करे, पति पर दबाव बना के वो अपने माता पिता को छोड़ दे, उनसे अलग रहे, अनावश्यक रूप से जिद करे, तो फिर ऐसी स्थिति में पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है और ये मेंटल क्रूरटी माना जाएगा। नंबर 2, पत्नी इस बात की जिद करती है कि जो संपत्ति है वो उसके नाम से की जाए, जो भी हिस्सा है वो पति अपना ले ले और अपने माता पिता से पूर्णतः संबंध तोड़ दे, उस परिवार से पूरी तरह से अलग हो जाए, कोई संबंध ना रखे, उनके घर ना जाए, उन्हें ना बुलाए या फिर जो संपत्ति है वो पत्नी के नाम से करे। अगर ऐसी पत्नी दबाव बनाती है तो फिर ऐसी स्थिति में पति ऐसी पत्नी से तलाक ले सकता है। इससे कोर्ट ने मेंटल क्रूरटी माना है। नंबर 3, तीसरा नियम यह कहता है कि पत्नी बिना किसी कारण के आत्महत्या करने की धमकी देती है या फिर आत्महत्या करने का प्रयास करती है बिना किसी कारण के, तो फिर ऐसी स्थिति में ही पति ऐसी पत्नी से तलाक भी ले सकता है और हो सकता है कोर्ट ऐसी पत्नी को किसी प्रकार का कोई अंतोष न दे और पत्नी के सारे केसेस भी रद्द कर सकती है। चौथा नियम यह कहता है कि पत्नी जिद करे कि उसके साथ पति उसके मायके में जाकर रहे, अन्यथा वो उसके ऊपर झूठे केस कर देगी, उसे बर्बाद कर देगी, उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है और ऐसा हो सकता है कि पत्नी के सारे केस को डिसमिस कर दे और इसके अलावा पत्नी को मेंटेनेंस और एलुमनी भी ना दे और पति को तलाक की डिक्री दे दे। 5वां नियम यह कहता है कि पत्नी आदतन आदि है
अभद्र भाषा का प्रयोग करने की, आदतन आदि है हर बात में नुक्स निकालने की, कमी निकालने की, आदतन आदि है अपमान करने की, आदतन आदि है लड़ाई झगड़ा करने की। अगर ऐसा पाया जाता है, पति ऐसा कोर्ट में साबित करने में सफल होता है, तो फिर पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स भी ले सकता है। और ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ये माने कि पत्नी ही क्रूरल्टी कर रही है और पत्नी को किसी प्रकार का कोई भी अंतोष न दिया जाए। और ऐसे में अगर पति पत्नी के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज करवाता है, तो ऐसी पत्नी को न्यायालय दंडित भी कर सकती है, जिसमें जुर्माना लग सकता है, सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। और पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस भी खत्म हो सकते हैं। नंबर 6, पत्नी बिना बताए कहीं भी चली जाती है, कभी मायके, कहीं और, या फिर कहां जा रही, कहां आ रही, कब आएगी, कोई बता के नहीं जाना। अगर पति और उसके परिवार के लोग पूछते हैं तो उनके साथ वो विवाद करती है। और इतना ही नहीं, पत्नी के परिवार के लोग भी इस बात को लेकर विवाद करते हैं कि मेरी बेटी कहां जाती है, कहां आती है, तुमको क्या लेना है। या फिर पत्नी अपने मायके चली जाती बिना बताए। अब जब उसे फोन करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है, उसके परिवार के लोगों को फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं। पति इस बात से परेशान हो जाता है कि पत्नी घर में नहीं, कहाँ लापता हो गई। तो पति कभी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, कभी उसके ससुराल उसके मायके पहुंचता है, तब जाके उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी मायके चली गई। तो अगर इस तरीके से ही पत्नी पति को परेशान करती है कि बिना बताए गायब हो जाना, फोन बंद कर लेना, कॉल ना उठाना, परिवार के लोग को फोन नहीं उठाना, और पति को जानकारी नहीं देना कि पत्नी कहाँ है, और पति इस बात से अगर परेशान होता है, तो भी ऐसी परिस्थिति में पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। और साथ ही विदाउट मेंटेनेंस, विदाउट एलोमनी पति को डिवोर्स मिल सकता है, और पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस भी रद्द हो सकते हैं। नंबर 7, अगर पत्नी पति को परेशान करे, उसके कपड़े खराब कर दे, उसे खाना न दे, ऑफिस जाते वक्त जानबूझकर मेन गेट बंद कर दे, गाड़ी की चाबी छुपा देना, या फिर वर्क प्लेस पर जहां पर पति काम करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, वहां पर जाकर हंगामा करना, अपमानित करना, या फिर शादी समारोह में, धार्मिक आयोजनों में, पब्लिक प्लेस पर पत्नी बिना किसी कारण के पति और उसके परिवार का अपमान करती है, या फिर घर पे आए हुए रिश्तेदार, दोस्त, मित्रगण, पड़ोसी, परिवार के लोग, उनके सामने पत्नी अगर बिना किसी कारण के उनका अपमान करती है, इवन की मारपीट कर देती है, जूते चप्पल से पिटाई कर देती है, या गाली गलौज देती है, तब भी ऐसी परिस्थिति में पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। ऐसी पत्नी को कोर्ट हो सकता है किसी प्रकार का नोटिस ना दे, और ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को कोर्ट रद्द कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो, और जो भी इसमें साथ दे उसको भी इस केस में पार्टी बनाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, ऐसी पत्नी को दंडित भी किया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जेल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।